ग्राफिक्स सेट के। चलो पहले यहाँ से तुम्हें क्या करना होता है, देखो इसको सबसे पहले थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। और फ्रेम पता करो कि तुम्हें ये फ्रेम यहाँ है, ये फ्रेम यहाँ है, ये फ्रेम यहाँ है, चलो ये फ्रेम यहाँ तक सबको सेम फ्रेम से, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जब ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो हमें जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे एक हाथ आएगा, ठीक है, उस वाले फ्रेम को कट कर लेंगे, ये कट कर लेता हूँ ये वाला फ्रेम, ठीक है। अब इस फ्रेम को क्या करूँगा, सबसे पहले बड़ा किया, इस फ्रेम को कट करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है, एक इसी की कॉपी निकाल दो, इसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी मारो, ठीक है। और इस फ्रेम को क्या करना है, राइट क्लिक कर दो, ठीक है। और ये बता चुका हूँ तुम्हें, याद होगा, टाइम और फ्रीज कर दो इसको, ठीक है। क्या कर दो, फ्रीज, टाइम फ्रीज, फ्रेम फ्रीज कर दिया ये। तो फ्रेम फ्रीज करने का मतलब हो गया तुम्हारा कि ये इतना एरिया मुझे मिल गया, फिर ये वाला फ्रेम मुझे मिल जाएगा इस तरीके से। मैं यही वाला फ्रेम चाहता हूँ, ये वाला फ्रेम ऐसे निकाल लूँगा, ये चलो 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 चलो, ये देखो ये फ्रेम मैंने यहाँ से फ्रीज कर दिया, ये, और ये पूरा फ्रेम आगे तक फ्रीज है, ये। अब मैं क्या काम करूँगा ना, इसको थोड़ा जूम करूँगा, ये, और इस पे लगा दूँ मास्क, थोड़ा ये मास्क मुझे कट करना पड़ेगा इस एरिया में। ये भी मास्क लगा दूँ। याद रखना है कि मास्क में एक ही रखना है। अब तो यहाँ बैक कर दो, इस तरीके से मैंने इसको बैक कर दिया और यहाँ से मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया। तो तुम देखोगे कि ये देखो ये स्टार्टिंग से यहाँ तक दिखाई देना चाहता है तो दिखा देंगे, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा इशू ये आया, आप क्या आएगा कि ये सही है रखा हुआ एकदम सही है पूरा, लेकिन ये मास्क यहाँ पे है, ये। अब ये जब ऐसे करेगा तो ये हाथ के साथ चला जाएगा, तो ये पहली चीज़ तो ये है। या फिर ये जब यहाँ पे आए तभी ये यहाँ पे आके जुड़े और फिर इसके साथ ऐसे करके चला जाए। तो हम क्या करेंगे ना, ये चेहरे के सामने से पहले तो हटाएगा, ऊपर से आए ये। जिधर से आएगा तो उधर से, तो पोजीशन याद रखनी है तुम्हें, यहाँ पे आ जाओ, मास्क लगा दूँ, ट्रांसफॉर्म पोजीशन, इसकी पोजीशन अभी फिलहाल जो नहीं ये पोजीशन है, तो जब यही पोजीशन रखनी है ना तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से है ना वो यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेम पे आ गया, ये वाला frame, ठीक है, ये वाले पे आ गया, इस पोजीशन पे मैंने, ठीक है, क्या करना है, ये की लगा दी। अब मैं पीछे आया, ठीक है, पहले मैंने की आगे वाले पे लगा दी, ये मैंने जानबूझ के की, अब मैं इसको इधर,
ऊपर या किधर भी कर सकते हो। अब ये यहाँ से ऐसे करके आएगा और ऐसे करके ठीक है, इसके बाद से दिखाई देना नहीं चाहिए, उसके बाद से उसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा माइनस हो गया। एक एक हो गया। फिर यही काम रिपीट करेंगे। अब जैसे ये हो गया, अब जैसे चला, अब इसने जैसे सर नीचे झुकाया ना, तो जैसे अब ये है, तो मैं ऐसे सर उठाऊंगा इस बार। ये क्या करूँगा, इस बार कुछ अलग करता हूँ। जैसे ये है। और थोड़ा वीडियो को देखना पड़ता है मुझे, किस किस पार्ट्स पे एडजस्ट करना है। क्या, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में मैं क्या करता हूँ ना, ये हाथ जब ये इधर किया है ना, इस वाले इसको अच्छा से करेंगे। ये हाथ निकाल लेते हैं यार, ये हाथ निकाल लेते हैं। अरे यहाँ पे लाइट आ रहा है। ठीक है, हाँ ये सबसे बेस्ट जगह है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो फिर से क्या करना है तुम्हें, इसको इस फ्रेम को निकाल लेना है, कंट्रोल डी दबाना, डुप्लीकेट कर देना, और यहाँ से राइट क्लिक करना, और फिर क्या करना है, टाइम फ्रीज कर देना। टाइम फ्रीज कर दिया। टाइम फ्रीज करने के बाद मुझे क्या चाहिए, तो ये वाला हाथ मुझे निकालना है। तो फिर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ और मैं अपना मास्क उठा लेता हूँ, ये मास्क पे लगा देता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैंने मास्क मैंने ऑल्ट प्रेस करके किया था। बहुत ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा चलेगा। अभी इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेना अगर ज़रूरत पड़े तो। कभी कभी जूम करने पे ज़्यादा बेटर काम हो पाता है, जूम करना पड़ता है। तो मैं क्रिएट एक मास्क करना है। अभी कुछ गड़बड़ हुआ है, वो जो एरोस वगैरह उसको सही करना है। बेसिक बैकग्राउंड एकदम कांस्टेंट है ना, तो ऐसी कंडीशन में कैमरा को एकदम फिक्स करते हैं। ये आप निकाल लेंगे और थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, तो एकदम क्लियर हो जाएगी थोड़ा इस तरीके से। और तुम चाहे तो इस पर, जैसे मैंने पहले तुम्हें बता रखा है, तुम मास्क को फेदर वगैरह करके बहुत अच्छे से एडजस्ट करवा सकते हो, है ना। ये सारा काम तो हो ही जाएगा। फिलहाल मैं एक रफ ले लेता हूँ, ये बैकग्राउंड सेम ही है तो कोई इशू नहीं होगा, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई इशू होगा नहीं ज़्यादा। अब तुम देखो कि मुझे क्या करना है ना, आगे का ये यहाँ से इसके आगे हटा दूंगा, ये फ्रेम तक रहा। उसके बाद में क्या करूँगी, तो तुम देखो कि ये जो हाथ है, अगर मैं थोड़ा बैक आ जाऊँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो इस तरीके से कांस्टेंट ये उठाया, उसके बाद ही मैं यहाँ से मतलब नहीं दिखा, जब ये आ जाएगा, ये उठ गया, ठीक है। अब मैं इसके बाद से ही उसको दिखाऊँ ना, उसके बाद ये है, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, अचानक से डिस्प्ले भी ना हो जाए, ठीक है। अचानक से डिस्प्ले तो होना ही नहीं है, क्योंकि या फिर हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, या फिर इसे बाहर से लाना होगा, तो बाहर से ले आएंगे भाई। देखो इसको क्या करेंगे ना, यहाँ से कर दिया, यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे। तो हम उल्टा करेंगे, हमने क्या बताया, हम तुम्हें उल्टा बताएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं 3 की लगाऊंगा क्योंकि मुझे एक टाइम तो फिक्स चाहिए, या फिर मैं कम टाइम रखूँ, ठीक है, मतलब इतने कम टाइम में रखूँ, जैसे कि
ये यहाँ पे सॉरी 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 गड़बड़ हुआ। ये ये और ये हाथ यहाँ कब लाया था। आगे थोड़ा सा नीचे। यहाँ यहाँ सही है। तो मैं इसको ना इतना लंबा ना ही दूं, बेटर यही है कि यहाँ से इतना ही कर दूं, है ना। इतने पे दिखने लगे, दिखने क्या लगेगा बेसिकली, इतने से ऊपर से कर देंगे, टाइम लग गया अभी। ठीक है, तो मैंने ये की दे दी, इसको पोजीशन दे देंगे। फिर इस पे पी प्रेस कर दो, पोजीशन सीधे सीधे पी पोजीशन पे आ जाओ। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला, तुम लास्ट की पे लगा दो, लास्ट की ये है तुम्हारी। ठीक है, लास्ट की पे ये है, लास्ट की मेरी यही है। ठीक है, आराम से जूम करके देख लेना कि हाँ एकदम सही जगह हो। फिर इस पे पोजीशन पे की लगा दी, अब मैं बैक कर दूंगा। ठीक है, और इसको ऊपर कर दूंगा। मास्क ना उठाना, ऊपर से लाना चाहता हूँ, लेफ्ट से लाना चाहता हूँ, राइट से लाना चाहता हूँ, ये ठीक है। और इसको ज़्यादा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना थोड़ा सा ये जो है थोड़ा देखते हैं कैसा हो रहा है अभी। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और एकदम बाउंसी इफेक्ट आया है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन ही बेटर रहेगी। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में थोड़ा सा मैं इसे जूम करूँगा तभी मुझे एग्जैक्ट पता लगेगा कितने फ्रेम्स में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, तो यही फ्रेम लास्ट है। ठीक है, तो इसी फ्रेम तक ही रखना है मुझे बेसिक, इसके एक्स्ट्रा सब हटा दो। ये फ्रेम लास्ट है तो इतना ही रखना है। अब सही है, ये आ गया। और इस पे मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें तो बताई, इसको कर दिया। ठीक है, F9 ठीक। प्रेस कर दिया, इजी ईज कर दिया, उसके बाद तुम ग्राफ एडजस्ट कर दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, पहले तेज करता हूँ, ठीक है, तो बाद में स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तेज है फिर बाद में स्लो हो जाएगा, तो ये इस तरीके का आ जाएगा, देखना। ठीक है, समझ में आया। या फिर तुम इसको ऐसे कर सकते हो, बाद में तेज कर दो। ये लो, पहले स्लो स्लो स्लो, अचानक से गिरा, स्पीड से गिरता है, स्पीड। तो मैंने ये दो बनाए, अभी तुम दो देखो। ये है, ठीक है, हुआ। तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। है, और देखो एक और चीज़ करता हूँ मैं, इस बार कुछ और करता हूँ, इसके फेस पे करता हूँ इस बार में। ठीक है, ये आया और मैं कुछ इस पोजीशन पे फेस ले आया, ये फेस आ गया। ठीक है, क्या करूँगा, कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी करके, और सबसे पहले इस फ्रेम को फ्रीज करूंगा, राइट क्लिक किया, टाइम पे गया, फ्रीज। ठीक है, फ्रीज कर दिया मैंने इस फ्रेम को। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम से नहीं, इसके बाद ही दिखाऊंगा इस फ्रेम को, तो इतना ही कर लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मुझे इस फ्रेम से इसके फेस को, लिप्स को, जिस चीज़ को मतलब कट करना, फेस को या फिर आईज को, जिस चीज़ को भी ला के गिराना है तुम कर सकते हो। मैं पूरे फेस को ले रहा हूँ, इस पूरे फेस को ऐसे। ठीक है, ये लगाया मैंने। ऐसे बढ़िया आ रहा है। ठीक है, ये ब्रेक करके सही करना पड़ेगा। निकाल लिया फेस। ठीक है, तो मैंने ये फेस कर दिया कट। अब मुझे क्या करना है, हाँ, अब तुम अगर इसको छोटा कर लोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि भाई इसकी बॉडी में ये फेस है तो नहीं। ठीक है, असल में तो ये है, तो तुम ये देखो कि ये फेस यहाँ से ये अलग रखा हुआ है ना, रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से अलग है। अब ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ही रहेगा बेसिकली, देखो यहाँ के बाद तो दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि यही इसका लास्ट फ्रेम है, इसी को हमने फ्रीज किया था, है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको जो भी मेरा आगे का एक्स्ट्रा पार्ट फ्रीज हो रहा है ना, इसको सबसे पहले हटा दूँ।
ये एक्स्ट्रा पार्ट जो कि मुझे हटा दो, लास्ट फ्रेम था, बस खत्म। जी। ठीक है, तो तुम देखोगे कि थोड़ा रेंडर करता हूँ, अभी प्ले करता हूँ, ये आ गया, ये फेस है, और ये इस तरीके से चिपक जाएगा, है ना। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इस पे 3D ऑन कर दूँ, 3D ऑन कर दिया। हाँ। और 3D के बारे में तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ। ठीक है, हाँ। अब मैं 3D एक्सेस है तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आएंगी। ठीक है, जैसे मैं इस पे आता हूँ, इस पे ठीक है, तो ये जैसे मैं आता हूँ, ये चीज है यहाँ पे रखा हुआ फेस, इसको मैं जरा छोटा कर लूँ, इसको भी छोटा कर लूँ। ठीक है, तब मैं इस पे ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ, पोजीशन पे आता हूँ, तो यहाँ पे अभी 3D ऑन करने के बाद यहाँ पे 3 एक्सेस दिखाई देगी। ठीक है, एक्स जी। वाई जेड तीनों एक्सेस दिखाई देंगे। ठीक है, तुम ट्रांसफॉर्म में आओगे, ये क्लिक किया, ये ट्रांसफॉर्म में आया, तो तुम्हें देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं जेड एक्सिस पे बढ़ाता हूँ, जेड एक्सिस पे सॉरी, जेड एक्सिस पे का ये कौन सा, ये आगे की तरफ लाता हूँ, इसका मतलब होगा, हाँ, जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, ये ऐसे आगे कर दिया, ये करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा है, जेड एक्सिस में मैंने बढ़ा दी, ये किया ना। हाँ। तो जेड एक्सिस में पोजीशन मैंने पहले बढ़ानी है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, पहले तो उस फ्रेम पे इसको छोटा करके देख लूँ, स्टार्टिंग में लगा दो इसकी की। ठीक है, अब पहले एंड में की लगाओ हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमें एंड वाली पोजीशन यही चाहिए, है ना। तो एंड में पहले की लगा दी सबसे अच्छा, ये लगा दी की, पोजीशन पे की लगा दी। इसको फिर मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, आगे मैं अपने वापस, इसकी पोजीशन मेरी मर्जी में कितनी भी आगे कर दूँ। ठीक है ना, चाहे मैं यहाँ से ऐसे माइनस में लिख दूँ, माइनस में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, -2000। ठीक है, ये और ज़्यादा जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ऐसे करके वापस आके ऐसे जुड़ जाएगा, देख रहे जी। हो। और इस पे मैं अगर मोशन मोशन ब्लर ऑन कर दूंगा तो और अच्छा लगेगा, ये मोशन ब्लर ऑन कर दिया, अब देखो, अब ये बहुत मतलब एक ब्लर भी है इसमें, देखा तुमने, ये देखो, देखा। तो ये उससे तो अच्छा है, ये रहते इस क्वालिटी है, उससे काफी अच्छा है। ठीक है, तो अब तुम देख पा रहे हो, इसमें एक मोशन ब्लर भी है, तो ऐसे तुम दूसरी चीजों पे मोशन ब्लर ऑन कर दो। ठीक है, तो हमें और अच्छा मतलब अच्छा मिलेगा। ठीक है, इस पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ एडजस्ट कर लेते हैं। इस पे आया, पोजीशन पे मैंने की लगाई थी, तो मैं इन दोनों पोजीशन की को F9 कर देता हूँ, इजी ईज कर दिया मैंने, और फिर मैं ग्राफ एडिटर पे जाता हूँ, और मैं इसका ग्राफ क्या कर देता हूँ ना, पहले स्लो करूँगा, थोड़ा इसको कम टाइम के लिए दिया है। ठीक है, मैं तेज कर देता हूँ इसको इस तरह, तो ये वाला ऐसे करते हैं। ठीक है, तो पहले स्लो है, बाद में ये तेज हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, आया समझ में। तो ये मेरा काम हो गया, इतना मैंने किया है अभी फिलहाल। ठीक है, इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अब मैं जैसे कि मान लो कि पूरी दो 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 पार्ट्स पे एक चीज करना चाहता हूँ, मतलब पूरे पैरों पे करूंगा इस बार, देखो, ये जब इसने पैर यहाँ पे रखा है ना, इस बार मैं पैर निकालता हूँ। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ, ग्राफ से मैं बाहर आ गया, और मैंने इसको क्लिक किया, और मैंने क्या दबाया, Ctrl+D, डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद इस फ्रेम को मैं फिर से होल्ड कर दूंगा, टाइम फ्रीज फ्रेम, फ्रेम को फ्रीज कर दिया इस जगह पे। ठीक है, अब मुझे यही वाले पैर निकालने हैं कट करके। ठीक है, तो फिर मुझे और यहाँ से मुझे उठाया अपना पेंसिल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर तुम इसको अच्छे से करोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं थोड़ा पेन टूल को जल्दी चला रहा हूँ।
मैंने सिंपल ऐसे कर लिया। बाकी फिलहाल यहाँ पे ये दिखाई देगा नहीं, और यहाँ पे ये चीज़ है। तो फिर जब ये ऐसे करेगा, ऐसे करके जो इसने ऐसे पैर रखे हैं, ठीक है, तो जैसे ही जिस फ्रेम पे ये रख रहा है इस तरीके से फ्रेम, इसी फ्रेम पे हम करेंगे वर्क अपना। ये हाँ, ये वही फ्रेम है, ठीक है, एग्जैक्ट इसी फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। तो हमें पता लगेगा कि हाँ ये वाला फ्रेम है, ठीक है। तो उसके आगे का तो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए, तो फिर सबसे पहले मैं उसके आगे का कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। आगे तो दिखना ही नहीं है, इतने पे आके रोक दिया सब, ठीक है। और ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद देखो अपने आप ही चला गया। लेकिन मैं इस पर कुछ और तूफानी करूँगा। मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको करता हूँ सबसे पहले आगे, मतलब जेड, 3D ऑन क्या करके स्पीड, ठीक है। इसको मैंने बढ़ाया बहुत सा आगे, ठीक है। और इसकी पोजीशन जेड एक्सिस पे बाद में मैं जीरो मार दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। पी प्रेस किया, पोजीशन पे पहुंच गया मैं, ठीक है। और मैं जेड एक्सिस पे इसको माइनस में लेके आऊंगा बहुत सारा, ये जेड एक्सिस पे माइनस में इस तरीके से लेके आता हूँ बहुत आगे तक, ठीक है। इतना आगे कर दिया कि तुम्हें फिर पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। ठीक। और मैं क्या करता हूँ, अब इसको दोबारा मैं उस फ्रेम पे लास्ट में गया, यहाँ पे है ये, ठीक है। और इसकी जेड एक्सिस वाली मैंने जीरो कर दी। तो तुम्हें क्या यही देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये आया। इतना तो तुमने देखा ही है, और ये भी तुमने देखा ही है, ठीक है। ये भी तुमने देखा। ओ, की नहीं लगी थी क्या? सॉरी, हम की लगाना ही भूल गए थे, ठीक है। तो पोजीशन पे मैंने की लगा दी, है ना। और मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठा लेना चाहिए। अब मैं इसको ज़रा आगे कर दूँ, ठीक है। मैं की लगाना भूल गया, तो ये मैंने बहुत आगे कर दिया। और मैंने इसकी लास्ट टाइम पे आया है, और मैं इसकी पोजीशन जो Z है इसको ज़ीरो कर दिया दोबारा। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ग्राफ में आना और इसकी स्पीड का थोड़ा मैनेज कर दो, ठीक है। पहले तो इसको इजी मारो, सबसे पहले ग्राफ से बाहर जाके F9 कर देना इस पर, F9। अब ग्राफ थोड़ा अच्छे से पता तो लगे। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी शायद गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये, और मैं इसके पॉइंट को अगर छूता हूँ तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, और ये, तो ये शायद एक पॉइंट कुछ ज़्यादा है इस पर, ये दिख नहीं रहा था मुझे, गड़बड़ की है थोड़ी सी। एक मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है। ये पोजीशन तो सही है। इस पोजीशन को मैं यहाँ से लूँगा, इसके बाद ये पोजीशन यहाँ पे ले ली, क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ से मुझे एडिट किया है, जेड एक्सिस पे मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब ये इस तरीके से आएगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों पे मैं आया और फ्रेंड्स मैंने ओपन किया, अब सही है, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, पहले स्लो और फिर अचानक से तेज, ठीक है। तो मैं इसको और भी चीज़ें कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये फ्रेम तो है ही पूरा, ठीक है। मैं चाहता हूँ मोशन ब्लर तो मैं ऑन करूँगा इसमें, मुझे अच्छा लगता है मोशन ब्लर ऑन करके दिखाना, ठीक है। तो मैं पहले इसको, इसका जो कलर है ना इस पर कुछ करता हूँ। जैसे ये कलर है, इसका कुछ और कलर है, यहाँ से इफेक्ट्स पे डालता हूँ, इस पे डालता हूँ टिल्ट, मैं डालता हूँ टिल्ट, ठीक है। टिल्ट किया, ठीक है। और टिल्ट मैंने इस पे डाल दिया, इस वाले पे, ठीक है। और मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, है ना। मैं ब्लैक, ठीक है। ये मैंने थोड़ा रेड कर दिया इसको, ठीक है। और टिल्ट का शेड थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा रेड रेड सा आएगा, ठीक है। और वाइट की जगह थोड़ा ब्लू सा, ठीक है। जो भी तुम्हारे कलर हल्का सा मैंने इस तरीके से इसे ऐसा कर दिया सिंपल। तो तुम देखोगे कि इसका सब अच्छा है। चाहे तो मैं ब्लैक एंड वाइट कर सकता था, लेकिन वो ब्लैक ही कह रहा था,
क्या ही बताएं। तो देखो, तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर चेंज हुआ। तो इस टाइप के इफेक्ट्स तुम ऐसे बना सकते हो, बहुत आसान होता है इसे बनाना। और ये उसने जो किया उससे बहुत अच्छा है। टेंट की जगह तुम और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कलर चेंज कर सकते हो, पिक कर सकते हो, जैसे ये है, यहाँ से होता है वन कलर, सॉरी इसे डिलीट कर दो इसे, ठीक है। और यहाँ पे आया कलर कलर, ये ओपन कैसे करेंगे? क्या ये जो है इफेक्ट करके एक वो आया था ना, पैनल, या पैनल, वो शॉर्ट कैसे ओपन करते हैं? यहाँ से आ जाओ, विंडो से आना, इफेक्ट पैनल होगा यहाँ पे, ये देखो, ये आ गया इफेक्ट्स एंड पीसेस, इस पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आता हूँ, देखो मैं की कलर चेंज करता हूँ, चेंज कलर टू लगाता हूँ, ठीक है। इस पे चेंज कलर टू, ठीक है। मैं एक कलर को उठाऊंगा, दूसरे कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है। ये उठाया, फिर अगर मैं बैक आता हूँ तो मेरे पास अभी इसमें ये कलर है, ठीक है। हाँ, ये वाला कलर है। तो मैं क्या करूँगा, इस कलर को पिक किया मैंने, ठीक है, और इस कलर को चेंज कर देता हूँ किसी और कलर से, मतलब रेड रेड से, ठीक है। ह्यूज बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा इसे छोटा करके दिखाऊँ अपने, तो तुम्हें कलर चेंज करता हुआ दिखाई देगा, लाइट का थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, ठीक है, सॉफ्टनेस, ठीक है, ठीक है। और रेड की जगह कोई और भी कलर लगा सकता था मैं, जैसे ब्लू भी। तो मेरे को चेंज दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना, ये देखो हाँ, दिख रहा है ना, ठीक है। ये चेंज मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये कलर के साथ अच्छे से मैच हो रहा है, देखो, ठीक है। तो मैंने इसे ब्लू कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये आया, समझ में आया, देखो इसमें पैर वैर भी ब्लू हो गए थे, ये पैर थे, ये देखो, समझ। तो ऐसे तुम बहुत सारे इफेक्ट्स बना सकते हो, ये देखो। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और मुझे जितना चाहिए होगा, चाहे सब पे 3D लगा सकते हो इस तरीके से। हाँ, अब सेम चीज में कंटिन्यू, बस इसमें क्या होता है, पोजीशन अलग अलग होगी ना, एक ही जगह थोड़ा बहुत शिफ्ट होगा ना। और जैसे यहाँ पे पैर आया तो इस पैर को मैं यहाँ कट कर लेता, जैसे ये यहाँ पे रखता इस तरीके से, बैक से उठा के यहाँ पे रखता, तो ये आ जाता है यहाँ से उठ के आगे से, हाँ, या इधर उधर से आ जाता, तो इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो ये वर्क हो गया तुम्हारा, अब इसको ही तुम ट्राई करो एक बार, ठीक है। कोई डाउट? नहीं समझ गया। बस यही है, आज की सेवा समाप्त।